गुरुवार को मानव अधिकार युवा संगठन भारत के द्वारा पुलिस सप्ताह के अवसर पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान जागरूकता अभियान कर्पूरी चौक पर चलाया गया, जिसमें बेता ओपी प्रभारी और मानव अधिकार युवा संगठन के पदाधिकारी और सदस्य भाग लिए। इस अभियान के तहत सड़कों पर चल रहे बिना मास्क और हेलमेट के राहगीरों को फूल माला पहनाकर जागरूकता के पाठ पढ़ाए गए। उपस्थित लोगों ने बताया कि युवा संगठन भारत की ओर से अच्छी पहल की जा रही है। यातायात नियमों को ठीक ढंग से पालन करने की सीख दी जा रही है। वहीं बेता ओपी परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी चलाया गया। इस कार्यक्रम में मानव अधिकार युवा संगठन भारत के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत कुमार, प्रदेश कानूनी सलाहकार उदय लाल देव, प्रदेश संयोजक धर्मेंद्र कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष ललित यादव, जिला उपाध्यक्ष धनंजय कुमार, जिला अध्यक्ष स्वास्थ्य शैलेंद्र कुमार झा, नगर अध्यक्ष अमरनाथ सिंह, अंकित कुमार, सुजीत शर्मा, विजय कुमार उपस्थित रहे। आज हमारे मानवाधिकार युवा संगठन भारत के दरभंगा इकाई की तरफ से यातायात जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें हम सभी लोग कर्पूरी चौक पर आकर के प्रशासन के सहयोग से सभी लोगों में यातायात के प्रति जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जिसमें जो लोग मास्क नहीं पहने हैं, जो लोग हेलमेट नहीं पहने हैं, जो लोग गाड़ी में सीट बेल्ट बांध के नहीं चल रहे हैं, यातायात नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, वैसे लोगों को हाथ जोड़ करके निवेदन किया गया कि उसका पालन करें। और जो व्यक्ति हेलमेट वगैरह नहीं पहने थे, उन लोगों को माला पहनाकर फूल देकर सम्मानित किया गया कि आगे से इस सब तरह की गलती को न करें और देश को सुरक्षित करें। इसी सब कार्यक्रम को हम लोगों ने सभी मिलकर के सहयोग से काम किया है। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ मानवाधिकार युवा संगठन का। दीपक चौरसिया के हत्या में शामिल तमाम अपराधियों को गिरफ्तार करने, हत्याकांड का स्पीड ट्रायल कराने, परिजनों की सुरक्षा की गारंटी करने, पतौर फेकला ओपी इलाके में सक्रिय अपराधी गिरोह पर लगाम लगाने, आम लोगों की सुरक्षा प्रदान करने आदि मांगों को लेकर पतौर फेकला इलाके से संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर हजारों ग्रामीणों ने दरभंगा एसएसपी और मिथिला प्रक्षेत्र के आईजी के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, भाकपा जिला सचिव नारायण जी, पूर्व उप प्रमुख हरि पासवान, बसतपुर मुखिया कुमार नीलम, पंचायत समिति सदस्य गंगा प्रसाद, बसतपुर पैक्स अध्यक्ष राम नरेश भगत के नेतृत्व में पोलो मैदान में हजारों की संख्या में महिला पुरुष नारा लगाते हुए जेल रोड, लोहिया चौक, लहरियासराय टावर समाहरणालय होते हुए आईजी कार्यालय के मुख्य गेट पर जमकर प्रदर्शन करने लगे। गेट पर ही पंचायत समिति सदस्य गंगा प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि पतौर फेकला के इलाके में कई हत्या की घटनाओं को अपराधियों ने अंजाम दिया। अगर इसी तरह की घटना घटित रही तो 15 दिनों में दीपक चौरसिया के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन अनशन शुरू होगा। संस्कृत को हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से ही समृद्ध बनाया है। हमारा कर्तव्य है कि इसे आगे बढ़ाए। यद्यपि बाहर से संस्कृत कठिन लगती है, पर जनप्रतिनिधि आज की संस्कृत में शपथ ले रहे हैं तथा संभाषण के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार हो रहा है। ऐसे लोक उपयोगी शिविरों का आयोजन अनवरत रूप से होते रहना चाहिए। अभी भी लगाम जैसे ग्रामीणों क्षेत्रों में छात्र चंदा मांगकर संस्कृत विद्या की पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी सरकार संस्कृत के उत्थान के लिए कटिबद्ध है तथा सरकार द्वारा संस्कृत के उत्थान हेतु हर संभव कार्य किया जा रहा है। उक्त बातें दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वाधान में आयोजित 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए कहा। सांसद ने कहा कि मैं इस महाविद्यालय का पूर्व छात्र रहा हूं तथा इसके विकास हेतु हर संभव मदद करने को तत्पर रहूंगा। उन्होंने प्रधानाचार्य से विकास हेतु बृहत कार्य योजना की शीघ्र मांग की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के राज मैदान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल मैदान बनाने, उच्च न्यायालय का बेंच दरभंगा में बनवाने हेतु प्रसारक हमारी सरकार दरभंगा में हवाई अड्डा, तारामंडल, एम्स, सुपर फैसिलिटी अस्पताल, मकान, अनुसंधान केंद्र के बाद आईटी पार्क बनाने का प्रयास कर रही है। यदि संस्कृत शिक्षा परियोजना से जुड़े तो उनका अपना भवन भी बनेगा। सर, ऐसा है कि संस्कृत संभाषण शिविर जो है हमारा, ये 10 दिवसीय पाठ्यक्रम के रूप में निर्माण किया गया है। संस्कृत भारती एक संस्था है, उसके माध्यम से उसमें जो है ये मतलब बहुत सहज तरीके से दिया गया है, जिसे प्रत्यक्ष रूपी और अभिनय के माध्यम से ये पढ़ाया जाता है, जिससे
जिससे छात्रों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। उसमें संस्कृत शब्दों को सिर्फ बोला जाता है और उसको अभिनय से और वस्तु को दिखा दिखा करके पढ़ाया जाता है, जिसके माध्यम से छात्र स्वयं ही समझ जाते हैं कि इस शब्द का अर्थ ये होगा और अपने आप में बोधित उनको हो जाता है और वो बोलना सीख जाते हैं, लिखना सीख जाते हैं, पढ़ना सीख जाते हैं। जैसे प्रत्यक्ष के माध्यम से हमारे पास भी वस्तु उपलब्ध नहीं है मेरे बैग में, लेकिन जैसे हम बोलेंगे कि हस्ता, ये हाथ दिखाएंगे, बोलेंगे हस्ता, इसका मतलब वो खुद से समझ आएंगे कि ये हाथ का मतलब बोलना है। कर्णः, नासिका, ललाटः, नेत्रम, ये सब तो इसको प्रत्यक्ष के माध्यम से सिखाया जाता है और इसमें 10 दिवसीय में ही हम संधि, समास, कारक, विभक्ति इत्यादि का पठन पाठन और पूरक पत्र के माध्यम से कराते हैं और ये वस्तु को दिखा करके ऐसे में 10 दिन में ही छात्रों को बोध हो जाता है कि सहज रूप से, और ये इसलिए चलाया जाता है कि सामान्य जनमानस तक इसको पहुंचाया जाए और समाज में जो संस्कृत को नहीं जानते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनके मुख से संस्कृत की जो गंगा है वो प्रवाहित हो, इसलिए ये चला। अंशु कुमारी, हम अनौपचारिक संस्कृत शिक्षिका के रूप में और शिक्षक 15, जिसमें मेरा भी रजिस्ट्रेशन हुआ है और 10 दिन 1.5 घंटा तक अंशु कुमारी जो प्रशिक्षिका हैं, कई सालों से भारत सरकार की तरफ से प्रशिक्षण देती आ रही हैं विभिन्न केंद्रों पर, तो प्रशिक्षण देंगे और छोटे छोटे शब्दों में प्रति व्यक्ति पास में जा कर के पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, ये सब छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा। और इस केंद्र में एक महत्वपूर्ण बात है कि हम 350 रुपया आगे फीस लेंगे और उसके बदले में बहुत सारी पुस्तिकाएं दी जाएंगी कि 1 महीना में कैसे संस्कृत बोलना सीखें, लिखना सीखें। तो इस तरह से निरंतर लगातार हम संस्कृत भाषण संभाखर का शिविर चलाते रहेंगे और इससे संस्कृत का उदय होना सुनिश्चित है, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी अमर सक्सेना ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। इस बाबत MSU विश्वविद्यालय प्रभारी अमर सक्सेना ने कहा, पिछले 2 महीनों से लगातार ज्ञापन सौंपा पीजी के नामांकन के लिए दूसरी आवेदन तिथि घोषित करने का मांग किया था। इधर पीजी डिपार्टमेंट के द्वारा CIA परीक्षा की तारीख 1 मार्च से घोषित कर दिया गया है। दूसरी तरफ हजारों छात्र जो पीजी में नामांकन के लिए नई आवेदन तिथि का इंतजार कर रहे थे, वैसे छात्रों को अब उम्मीद टूटता नजर आ रहा है। पीजी के आधे से ज्यादा विषयों में आधी से ज्यादा सीट खाली रहने पर भी आवेदन की नई तिथि घोषित नहीं करना, यह विश्वविद्यालय का तानाशाही रवैया नजर आ रहा है। प्रभारी जिला अधिकारी श्री तरय सुल्तानिया की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में DPM विशाल कुमार ने बताया कि प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए 16,620 सरकारी एवं गैर सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों का पंजीकरण किया गया था तथा उनके नाम कोविड पोर्टल पर अपलोड करवाया गया था। उनका पंजीकरण किया गया, जिसमें से 15,005 का टीकाकरण किया जा चुका है। इस प्रकार 98.5% उपलब्धि प्राप्त की जा चुकी है, लेकिन उनमें से अभी भी 1605 कर्मियों का टीकाकरण किया जाना है। इनमें आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका भी शामिल है। द्वितीय चरण में गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, आवास एवं नगर विकास के 7,163 पदाधिकारियों और कर्मियों का टीकाकरण किया जाना है। सभी 7,163 लोगों का पंजीकरण किया गया है एवं उनके नाम कोविड पोर्टल पर अपलोड कराया जा चुका है। इनमें से 4,891 का टीकाकरण किया जा चुका है। इस प्रकार अभी तक 68.28% इसमें उपलब्धि प्राप्त हो चुकी है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के मरवाड़ी कॉलेज प्रभारी नारायण मिश्रा के नेतृत्व में 15 सूत्री मांगों को लेकर कॉलेज परिसर में प्रधानाचार्य कार्यालय के आगे 1 दिवसीय धरना दिया गया। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता नारायण मिश्रा ने कहा, मरवाड़ी कॉलेज आज एक डिग्री बांटने का अड्डा बन चुका है। शिक्षा व्यवस्था दूर की बात है, कॉलेज में छात्रों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। काउंटर पर खुलेआम छात्रों से अवैध पैसा वसूला जा रहा है। अब यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब आवाज बुलंद किया जाएगा। 15 सूत्री मांग पर प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रभावती ने आश्वासन दिया है कि सभी मांगों पर कार्रवाई 1 महीने के अंदर कर दिया जाएगा। नारायण मिश्रा ने कहा, हमारी मांग है कि कॉलेज में रिक्त सीटों पर प्रोफेसर की बहाली की जाए।
देखिए, आज नारायण मिश्रा मारवाड़ी कॉलेज के प्रभारी नारायण मिश्रा के नेतृत्व में 15 सूत्रीय मांग को लेकर आज एक दिवसीय धरना दिया गया। हम लोगों की कुछ छात्र हित संबंधित मांग है, जिसमें प्रोफेसर बहाली से लेकर साफ सफाई और सीसीटीवी कैमरा आदि मांग है। 15 सूत्रीय मांग था, जिसको लेकर हम लोग लगातार इससे पूर्व भी ज्ञापन सौंप चुके थे, लेकिन मांगों पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिसके कारण आज हम लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया और हम अपनी बातों को रखे, हम अपनी मांगों को रखे, जहां पर प्रधानाचार्य महोदया ने हमारी सारी मांगों पर सकारात्मक पहल करते हुए सभी मांगों को आश्वासन दिया है कि सभी मांग पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें कुछ ऐसे भी मांग है जिसको 2 से 3 दिनों में कर लिया जाएगा। यह आश्वासन हम लोगों को मिला है और अगर हम लोगों की मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे हम लोग और भी उग्र आंदोलन के बाद होंगे। अमर सक्सेना, विश्वविद्यालय प्रभारी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। स्टूडेंट यूनियन द्वारा 15 सूत्रीय मांगों को लेकर मेरे पूर्व प्रधानाचार्य जी को विज्ञापन सौंपे हुए थे, जिसको नजरअंदाज किया गया, जिसको फिर यहाँ से ट्रांसफर कर दिए गए। मेरे वर्तमान प्रधानाचार्य जी को आने के बाद मेरे 15 सूत्रीय मांगों पर कुछ कार्य पहल नहीं दिख रहा था, जिसके लिए उनसे 20/2/2021 को मुलाकात भी किए, लेकिन मेरी मांगों को सीधे नकारात्मक कर दिया गया। कोई मुलाकात करने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो इसीलिए हमको मांगों को कार्य पद्धति देख जो भी मिथिला अच्छा प्रोसेस भी चालू था उसको भी रोक दिया गया। इसी सब मेरा 15 सूत्रीय मांगों दिए थे उसको पहल नहीं किया जा रहा था, इसीलिए आज हम बाध्य होकर आंदोलन करना पड़ रहा है। मेरा नाम नारायण कुमार मिश्रा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। बुधवार की देर रात पहुंचे गोवर्धन पीठ पुरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्री नीलाधीश्वर स्वामी का ग्रामीणों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ शंख ध्वनि पर भव्य स्वागत किया, जबकि सृष्टि फाउंडेशन दरभंगा के संस्थापक जयप्रकाश पाठक के नेतृत्व में आयोजित स्वागत गीत की नृत्यम प्रस्तुतियां शंकराचार्य का मन मोहने में कामयाब रहे। प्रियांशी मिश्रा द्वारा कवि कोकिला विद्यापति रचित गोसाउनी गीत जय जय भैरवी पर ओडिसी नृत्य की शैली में प्रस्तुत भावपूर्ण नृत्य को श्रीमद गुरु ने काफी पसंद किया, जबकि जयप्रकाश पाठक, सोनाधारी सिंह एवं सुबोध दास द्वारा सामूहिक रूप से प्रस्तुत शिव तांडव नृत्य ने उन्हें विशेष रूप से आह्लादित किया। 25 फरवरी गुरुवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दरभंगा जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा के नेतृत्व में लहरियासराय धरना स्थल पर ब्लैक डे काला दिवस के रूप में मनाया गया। इस बाबत एमएसयू जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा ने कहा, 25 फरवरी 2019 को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड की मांग को लेकर बिजली मोड़ NH57 पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस का एक खौफनाक चेहरा सामने आया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर ताबड़तोड़ लाठीचार्ज किया गया। छात्रों को लाठी डंडा एवं पेड़ से मोटे मोटे टहनियों से पीटा गया, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज समेत यूनियन के 7 कार्यकर्ता को झूठी मुकदमा कर जेल में डाल दिया गया। तब से इस दिन को ब्लैक डे के रूप में याद करते हैं। DMCH दरभंगा के सभागार में उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला फरोग-ए-उर्दू सेमिनार और मुशायरा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी जिलाधिकारी दरभंगा श्री तनय सुल्तानिया के कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लेकिन विगत वर्ष कोविड-19 का प्रकोप रहने के कारण इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा कि उर्दू की जबान मीठी है और यह कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय रहा है। बहुत सारे लोग इसमें शिरकत करते रहे हैं तथा अपना अनुभव साझा करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए जरूरी है उस भाषा का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा लोग करें। फ्री को नहीं, भविष्य को देखिए। कैरियर का सवाल है, एक बार फ्री डेमो क्लास लेकर अवश्य देखें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा भगवती स्थान के समीप अवस्थित ए यूनिट ऑफ एसके फाउंडेशन द्वारा संचालित अचीवर्स एकेडमी की, जहां 11th 12th साइंस, IIT, JEE एवं नीट का कुशल शिक्षकों की निगरानी में तैयारी करवाई जाती है। वहीं हमारे एकेडमी ने 2016 से लगातार सतत प्रयास कर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में शिक्षा का अलख जगाने का काम करती रही है। इसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि हमारी दूसरी संस्थान बौका चौक भरवाड़ा में चल रही है। एक बार हमारी संस्थान में आकर फ्री डेमो क्लासेस लेकर समझे, परखे,
एवं सेवा करने का मौका अवश्य दे। वहीं हमारा संपर्क नंबर है 7903551800।